आइए बिना किसी देरी के सीधे इस बेहद दिलचस्प चर्चा में उतरते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्रों से जुड़े उन अनसुलझे रहस्यों की गहराई में जाने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर लोग अपनी सबसे असंभव लगने वाली समस्याओं को लेकर इन्हीं विशेष मंदिरों में क्यों जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम पूजा पाठ की जगह नहीं है। जब ऐसा लगता है ना कि विज्ञान और तर्क ने हार मान ली है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब लोग यहाँ अंतिम समाधान की तलाश में आते हैं। यह गहरी आस्था और उन रहस्यों का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि माँ बगलामुखी आखिर हैं कौन। 10 महाविद्याओं में इनका एक बेहद प्रमुख स्थान माना जाता है। देवी के स्वरूप को मुख्य रूप से शत्रु विनाशिनी कहा जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ शत्रु का मतलब सिर्फ वो बाहरी या शारीरिक दुश्मन नहीं है जिनसे हम आम जिंदगी में टकराते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। इन शत्रुओं में हमारे मन का डर, अंदर का भ्रम और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से शामिल है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक अवधारणा है स्तंभन शक्ति। स्तंभन का मतलब ही है किसी चीज को वहीं का वहीं रोक देना या जमा देना, एक तरह से उसे फ्रीज कर देना। ये एक बहुत गहरी मान्यता है कि इस विशेष शक्ति के प्रभाव से किसी भी तरह की नकारात्मकता को उसी जगह पर पंगु बनाया जा सकता है, यानी परेशानी को पूरी तरह खत्म करने से पहले ही उसके बुरे असर को तुरंत बेअसर कर देना। अब बात करते हैं इन मंदिरों से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं, खासकर रात के रहस्य। जैसे जैसे आधी रात करीब आती है, यहाँ का पूरा माहौल ही बदलने लगता है। शुरुआत में सब कुछ एकदम सामान्य लगता है, लेकिन ठीक मध्य रात्रि के बाद अचानक से एक अजीब सी असामान्य शांति छा जाती है। सदियों से साधक ये अनुभव बताते आ रहे हैं कि उस वक्त ऐसा महसूस होता है मानो समय कुछ पल के लिए पूरी तरह से रुक गया हो। और ऐसा माना जाता है कि रात 12 बजे के बाद किया गया मंत्र जाप सबसे ज्यादा असरदार होता है। हालांकि इसे विज्ञान की कसौटी पर परखा नहीं जा सका है, लेकिन ये लगातार सामने आने वाले अनुभव इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं। चलिए अब एक ऐसे पहलू पर नजर डालते हैं जो यहाँ आते ही सबसे पहले आपका ध्यान खींचेगा, और वो है पीले रंग का अनोखा महत्व। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि इन अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज पीले रंग की होती है, चाहे वो पीले कपड़े हों, पीली मिठाइयां हों या फिर हल्दी की विशेष माला। ये सब कोई इत्तेफाक या सिर्फ सजावट का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे का आध्यात्मिक तर्क बहुत ही सॉलिड है। दरअसल पीला रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, जिसे सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। तांत्रिक परंपराओं को अगर देखें तो हल्दी जैसी चीजों को एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो ये रंग एक तरह की सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना देता है, जो किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए बेहद जरूरी है। पीले रंग से आगे बढ़कर अब हम अनुष्ठान के उस हिस्से की बात करेंगे जो बाहर से दिखाई नहीं देता, यानी साधना के छिपे हुए नियम। और ये बात इस तथ्य को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि नियत का क्या मोल है। पारंपरिक साधकों की एक बहुत सख्त चेतावनी है। अगर कोई इंसान गलत इरादे से या किसी दूसरे का बुरा चाहने के लिए इन मंत्रों का उपयोग करता है तो वो भारी ऊर्जा पलटकर उसी को नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब प्रार्थना में केवल शब्दों का रट्टा मारना काम नहीं आता, बल्कि आपके इरादों की सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। इन नियमों के बाद आइए देखते हैं कि असल जिंदगी में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के चौंकाने वाले अनुभव क्या कहते हैं। सोचकर देखिए, कोई इंसान बरसों से कोर्ट कचहरी के केस में फंसा हो और यहाँ आने के बाद अचानक उसके सारे उलझे मामले सुलझने लगे, या फिर कोई भारी मानसिक तनाव से गुजर रहा हो और मंदिर की दहलीज पर कदम रखते ही उसे एक गहरी शांति का एहसास हो। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि ये वो दावे हैं जो यहाँ आने वाले लोग लगातार करते हैं। ये अनुभव हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आस्था की इस असीम ताकत को सिर्फ भौतिक पैमानों से मापा नहीं जा सकता। तो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल आखिर किस लिए किया जाए। दूसरों का नुकसान चाहना पूरी तरह से गलत और आत्मघाती दृष्टिकोण है। इसके एकदम उलट सही तरीका ये है कि इन अनुष्ठानों के जरिए खुद की आंतरिक शक्तियों को जगाया जाए। असली जीत किसी और को नीचे गिराने में नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत और अडिग बनाने में है कि कोई भी मुश्किल आपका रास्ता न रुक सके। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या वो अद्भुत ऊर्जा सच में सिर्फ हल्दी, पीले कपड़ों या बाहरी मंत्रों के जाप में ही छिपी है, या फिर ये पूरी तरह से हमारे भीतर के इरादों और मन की पवित्रता का खेल है। आस्था, ऊर्जा और नियत के ये अनसुलझे रहस्य निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं।